नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस अघिनी आकाश में। मैं आकाश गर्ग लेकर आया हूं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए धातु एवं अधातु विज्ञान विषय में मेटल्स और नॉन मेटल्स टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बच्चों के लिए परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक होती है। जो नीचे लिखी हुई अधातु, इनमें से कौन सी अधातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक है। ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फर। तो इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु जो है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। इनमें से कौन सी धातु है जिसको हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। ऑप्शंस हैं सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम। ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन नंबर ए सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हम केरोसिन में डुबाकर रखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है। इनमें से कौन सी ऐसी अधातु है जो हम पानी में डुबाकर रख सकते हैं। ऑप्शन हैं श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो इसका सही आंसर है श्वेत फास्फोरस। वाइट फास्फोरस को हम लोग पानी में डुबाकर रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताम्र यानी कि तांबा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पीतल, ऑप्शन बी कांसा, सोल्डर या ड्यूरालुमिन। इसका सही आंसर है कांसा, यानी कि तांबा और टिन की जो मिश्र धातु होती है उसको हम कांसा कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है, क्यों। क्योंकि यह क्या है। ऑप्शन सोनोरस है, चालक है, तन्य है, अधातन्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि यह सोनोरस है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टिन की जो मिश्र धातु बनती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, यानी सीसा और टिन की जो मिश्र धातु है उसे सोल्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन है मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम, सल्फर। तो इसका सही आंसर है सोडियम। सोडियम धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन उपधातु है। नीचे लिखी हुई मेटल्स में इनमें से कौन सा जो है वो उपधातु के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए Fe यानी कि आयरन, ऑप्शन बी Cu यानी कि कॉपर, ऑप्शन सी Ni यानी कि निकिल या ऑप्शन डी Sb यानी कि एंटीमनी। तो इसका सही आंसर है Sb यानी कि एंटीमनी जो है वो उपधातु है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यानी जो विद्युत अपघटनी परिष्करण है उसमें अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है। एनोड बनाया जाता है, ऑप्शन बी कैथोड, अपघट्य या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इसको एनोड बनाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मैग्नीशियम का, ऑप्शन बी सोडियम का, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का या ऑप्शन डी बेरियम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है। एल्यूमिनियम का। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है, निर्मित करती है। यह यौगिक जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होता है। यह तत्व क्या हो सकता है। यह तत्व हो सकता है क्या कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन या लोहा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यह तत्व जो है वो कैल्शियम हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है। यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है धात्विक चमक को, ऑप्शन बी अपातक्यता को, ऑप्शन सी धातु की चालकता को या ऑप्शन डी धातु की सक्रियता को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए धात्विक चमक। ये उसकी धातु की धात्विक चमक को प्रदर्शित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस
पारद मिश्र धातु, ऑप्शन बी जिंक मिश्र धातु, ऑप्शन सी अमलगम या ऑप्शन डी आयरन मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उसको हम अमलगम बुलाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या ऑप्शन डी कॉपर। यानी कि लोहा जो है इनमें से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? तो इसका सही जवाब है कॉपर को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सोडियम का एक अयस्क चिली सॉल्टपीटर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है भारत में, दक्षिण अमेरिका में, तमिलनाडु में, झारखंड में। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। शुद्ध सोना ऑप्शन ए 22 कैरेट का होता है, ऑप्शन बी 23 कैरेट का होता है, ऑप्शन सी 24 कैरेट का होता है, ऑप्शन डी 16 कैरेट का होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 सिल्वर तथा कॉपर दोनों ही ऊष्मा के हैं क्या? ऑप्शन ए कम चालक हैं, ऑप्शन बी सबसे अच्छे चालक हैं, ऑप्शन सी अचालक हैं या ऑप्शन डी सबसे अच्छे कुचालक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे अच्छे चालक हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। लेड यानी कि शीशा ऊष्मा का है क्या है? अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, ये इनमें से सभी उत्तर सही हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेड ऊष्मा का अचालक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक्वाजेरियम किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? एक्वारेजिया जो है वो किन दो अम्लों का ताज़ा मिश्रण है? ऑप्शन ए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी सांद्र एसिटिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का या ऑप्शन डी सांद्र ऑक्जेलिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का। और यहाँ हम ये भी जान लेते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र होता है HCl और सांद्र क्लोरिक अम्ल का तो ये सूत्र हो गया HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो इसका ऑप्शन ए सही था, ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन है मरकरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सल्फर या ऑप्शन डी सोडियम। तो बच्चों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रोमीन। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें NMS परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सहायता मिल सके। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।